चीन ने अमेरिका को फिर दिखाया ठेंगा। चीन ने उस जनरल को बनाया रक्षा मंत्री जिस पर अमेरिका ने लगाया था प्रतिबंध। लगता है ड्रैगन ने ठान लिया है कि वो तथाकथित सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। देखा जाए तो चीन लगातार कुछ दिनों से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। याद हो, कुछ दिन पहले ही अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोन्टाना में चीन का स्पाई बैलून देखा गया। इससे पेंटागन तक सनसनी फैल गई। अमेरिका के एयर स्पेस में उसका सबसे बड़ा दुश्मन जासूसी कर रहा था, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी मिसाइल ने इस बैलून को नष्ट कर दिया, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच तकरार बढ़ गई। अमेरिका द्वारा चीनी गुब्बारे के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर ड्रैगन बौखला गया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पेंटागन ने भी बताया कि गुब्बारा जमीन पर लोगों के लिए सैन्य या शारीरिक खतरा पेश नहीं करता। इसके बावजूद अमेरिका ने स्पष्ट रूप से बल के उपयोग पर जोर देकर और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का गंभीर उल्लंघन किया। चीन अपनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा, जबकि आगे आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। बैलून देखे जाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपना चीन दौरा रद्द कर दिया, जिसके बाद से ये दोनों देश आमने सामने हो गए। तो वहीं एक बार फिर चीन ने अमेरिका के खिलाफ जाकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रविवार को चीन ने देश का नया रक्षा मंत्री बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने उसे रक्षा मंत्री बनाया जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया था। चीन के एरोस्पेस इंजीनियर और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल ली शांगफू पर अमेरिका ने 2018 में प्रतिबंध लगा दिया था। रविवार को चीन के रबर स्टैंप संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने जनरल ली शांगफू को नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करने को हरी झंडी दिखा दी। चीनी उपकरण विकास विभाग के निदेशक के रूप में उस वक्त शांगफू ने रूस के Su-35 लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने में एक अहम भूमिका अदा की थी। शांगफू पर अमेरिका के विदेश विभाग ने जो प्रतिबंध लगाए थे, उसके मुताबिक वो अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के लेन देन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। बता दें कि चीन में हर 10 साल में अधिकारियों, कैबिनेट मंत्रियों के रूप में नए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अक्टूबर 2022 में ही फेंग ने इस्तीफे का ऐलान किया था। 65 साल के शांगफू चीनी सैन्य अफसर के रूप में अहम भूमिका अदा कर चुके हैं। आइए जानते हैं आखिरकार कौन है जनरल ली शांगफू यानी चीन के नए रक्षा मंत्री। कौन है जनरल ली शांगफू, चीन के नए रक्षा मंत्री? जनरल ली शांगफू ने चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्नातक करने के साथ जिचाग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में भी काम किया। शांगफू के कार्यकाल के दौरान ही चीन ने अपनी पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। 2015 में जब चीन ने राजनीतिक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स ब्रांच बनाई थी, तो उसके पहले सैनिक भी शांगफू ही थे। जनरल ली शांगफू को चीन ने रक्षा मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका को भी शांगफू के साथ बातचीत के दौरान अपने पुराने नियमों और प्रतिबंधों को ताक पर रखना पड़ सकता है, जो कि एक तरह से चीन के लिए फायदे का सौदा रहेगा। गौरतलब है कि काफी समय से दोनों देशों के बीच लगातार तनातनी चल रही है, जिसका सिलसिला शुरू हुआ था ताइवान पर दोनों देशों के आमने सामने आने के बाद से। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को हद में रहने तक की चेतावनी दे डाली थी, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन का ये रुख अमेरिका को किस प्रकार का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं